वेलकम टू जुडिशियल लॉ क्लासेस। अपराध विधि की आपकी सीरीज चल रही है। अपराध विधि इस सीरीज की ये 6th वीडियो है। इसमें हम आपराधिक षड्यंत्र क्या है इसको देखेंगे और षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण इससे कैसे भिन्न है इसको भी हम देखेंगे। यानी क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी क्या है इसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। मुख्य बिंदु क्या है, इसमें परिचय देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, इसकी आवश्यक तत्व देखेंगे, दंड का प्रावधान क्या है इस संदर्भ में उसको देखेंगे, और आपराधिक षड्यंत्र एवं षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण में अंतर क्या है उसको हम देखेंगे। परिचय देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये आपराधिक जो षड्यंत्र है सभी अपराधों का जनक माना जाता है, ठीक है। और भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के अंतर्गत पहले इसका कोई प्रावधान नहीं था, ठीक है। जबकि 1913 के संशोधन द्वारा इसमें नई धाराएं जोड़ी गई, यानी आईपीसी में नई धाराएं जोड़ी गई भारतीय दंड संहिता में। वो थी 120 का और 120 खा, जो आपराधिक षड्यंत्र के बारे में मुख्य बातें बताती हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा क्या है। धारा 120 का के अनुसार आपराधिक षड्यंत्र क्या है, यानी धारा 120 का कहती है कि आपराधिक षड्यंत्र में कोई भी अवैध कार्य या वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने की सहमति आपराधिक षड्यंत्र है, ठीक है। इतनी मात्र बात है कि कोई भी अवैध कार्य या वैध कार्य अवैध साधनों द्वारा करने की सहमति मात्र ही आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत आता है। देख लेते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी अवैध कार्य को करने या वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा किए जाने का करार क्या है, आपराधिक षड्यंत्र है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होगी, और इसको जब भी हम एग्जाम में लिखते हैं तो आप इसको और विस्तारित कर सकते हो, ठीक है। इस संदर्भ में एक केस भी देख लेते हैं हम इसमें। हीरालाल हरिलाल भगत वर्सेज सीबीआई का मामला है। इसमें यही कहा गया था कि आपराधिक षड्यंत्र हेतु सहमति मात्र पर्याप्त है। यदि 2 या 2 से अधिक लोगों में करार हो जाए, ठीक है, और दोनों सहमत हो जाए तो आपराधिक षड्यंत्र मान लिया जाएगा। हीरालाल हरिलाल भगत वर्सेज सीबीआई का ये मामला है, ठीक है। परिभाषा के संदर्भ में आपको ये लिखना है। तीसरा पॉइंट, इसके आवश्यक तत्व डिस्कस कर लेते हैं। आपराधिक षड्यंत्र के आवश्यक तत्व क्या हैं। तो सबसे पहला है करार होना, यानी आपराधिक षड्यंत्र में लोगों के बीच करार होना आवश्यक है, तभी वो आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिसमें लोगों की सहमति होती है करार के संदर्भ में। इसमें एक मुख्य केस है उसको देख लेते हैं। राजीव गांधी हत्याकांड के केस में भी न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि आपराधिक षड्यंत्र के लिए केवल इतना आवश्यक है कि लोगों में इस संदर्भ में षड्यंत्र के लिए आपसी सहमति बनी हो, और ये जरूरी नहीं है कि उनकी उपस्थिति भी उस हत्याकांड में हो, सहमति मात्र जरूरी है, इससे करार होना तय होता है, ठीक है। इस केस में यह कहा गया था। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। अवैध कार्य या वैध कार्यों का अवैध साधनों से होना। आपराधिक षड्यंत्र का दूसरा आवश्यक तत्व है कोई भी अवैध कार्य किया जाना या वैध कार्य को अवैध साधनों से किया जाना, ठीक है। यानी इसमें गर्भपात का एक मामला है, जिसमें किसी स्त्री का गर्भपात कराने के लिए औषधि अथवा साधनों को जुटाने का करार या समझौता किया जाता है, उसे आपराधिक षड्यंत्र माना गया। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। एकाधिक व्यक्तियों का होना, यानी आपराधिक षड्यंत्र के लिए 1 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। 1 से ज्यादा एकाधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। और वैसे भी नॉर्मली हम देखें तो आपराधिक षड्यंत्र एक करार है। क्या है? एक करार है, और करार के लिए भी एक व्यक्ति के बीच करार नहीं हो सकता, उसके लिए एकाधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। तो ये आपराधिक षड्यंत्र का एक आवश्यक तत्व है कि एकाधिक व्यक्तियों का होना इसमें आवश्यक है, ठीक है। हाँ, चौथा आवश्यक तत्व है आपराधिक षड्यंत्र का दुराशय, मेंस रिया, यानी किसी भी कार्य का हम मेंस रिया के संदर्भ में पढ़ चुके हैं। आशय उसका एक तरह से आपराधिक आशय होना चाहिए, ठीक है। उसको क्षति पहुंचाने का आशय होना चाहिए। लोगों को एक दूसरे की सहमति आपराधिक षड्यंत्र में दुराशय की होनी चाहिए, जो विधि पूर्ण कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित करता हो, अवैध कार्य, ठीक है। तो इसमें दुराशय भी इसका आवश्यक तत्व है आपराधिक षड्यंत्र का। चौथा पॉइंट देख लेते हैं। दंड का प्रावधान, यानी धारा 120 खा के अंतर्गत इसमें दंड का प्रावधान किया गया है आपराधिक षड्यंत्र के संदर्भ में। इसमें मृत्यु का भी प्रावधान किया गया है। यदि आपराधिक षड्यंत्र किया जाता है तो लोगों को मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। वो उस अपराध की स्थिति और मनोस्थिति पर निर्भर करता है। इसमें आजीवन कारावास का भी प्रावधान है,
और इसमें कारावास की प्रावधान है जो 2 वर्ष या अधिक अवधि के लिए किया जा सकता है। और कुछ आपराधिक षड्यंत्रों में 6 माह का कारावास भी है, 6 माह का कारावास भी है प्लस जुर्माना भी, या दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, इनका भी प्रावधान किया गया है दंड के रूप में आपराधिक षड्यंत्र में। ये भारतीय दंड संहिता 120 खा के अंतर्गत। ठीक है, अपना हम लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, 5वां, आपराधिक षड्यंत्र या षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरणा में अंतर क्या है। ठीक है, आपराधिक षड्यंत्र और षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरणा में क्या अंतर है। ठीक है, मेनली इसमें 2 पॉइंट है। एक तो सहमति, ठीक है, आपराधिक षड्यंत्र में सहमति होती है और इसमें सम्मिलित होते हैं लोग। ठीक है, इसमें तो सहमति होती है किसी लोगों की और इसमें सम्मिलित होना आवश्यक है षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरणा में। ठीक है, दूसरा पॉइंट यह है इसमें सहमति मात्र पर्याप्त है। आपराधिक षड्यंत्र में केवल व्यक्ति की सहमति मात्र ही पर्याप्त है, बेशक वो उस अपराध की स्थान पर उपस्थित हो या ना हो। जबकि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरणा में कोई कार्य अवैध कार्य का लोप होना आवश्यक है। ठीक है, जिसमें सम्मिलित भी है उस स्थान पर, विशेष स्थान पर। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।